नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार एग्जाम लिखें या ना लिखें। बीएड और नॉन बीएड वाला कंफ्यूजन। तो जो नॉन बीएड वाले वो सोच रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ जो डेटा देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ जीरो कॉम्पिटिशन है। आप अपने आप से भी कम्पीट कर लीजिए और मिनिमम जो 40% नंबर है वो लेके आ जाइए, नौकरी आपकी होगी, वेदर आपका बीएड हो ना हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट डेटा देखिएगा। क्यों, अगर आप सोच रहे कि एग्जाम आपको स्किप करना है तो मत करिएगा, प्लीज एग्जाम लिख के आइए। आपको डेटा दिखाता हूँ, क्योंकि पेपर हमारा लेट हो रहा है बट बाकी ब्रांचेस का तो हो चुका है। यहाँ देखिए, साइंस में 1,000 लगभग 1 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया। लगभग 50,000 बच्चे ही पेपर लिखने के लिए पहुंचे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1300 कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। 15 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे टीयर 2 के लिए, तो लगभग 20,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, 329 बच्चे ही सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए हैं। टोटल वैकेंसी ही 1300 कुछ है। बेसिकली नौकरी लग गई इन लोगों की। अगर ये टीयर 2 इंटरव्यू में बेसिक नंबर लेके पास भी हो जाते हैं तो वैकेंसी खाली जाने वाली है। 1000 वैकेंसी खाली जाएगी। बच्चे मिनिमम 40% मार्क्स भी नहीं ला पाए टीयर 1 के अंदर टीयर 2 में जाने के लिए। मैथ देखिए, 1,86,000 फॉर्म भरे गए, लगभग 1 लाख बच्चे, तो 50% ही पहली बात तो, जो कि बहुत डीमोटिवेटिंग है। बट बच्चे नहीं पहुंच रहे लिखने के लिए, तो 50% एस्पिरेंट आप देखोगे यहाँ पर पेपर लिखने के लिए पहुंचे। जो शॉर्टलिस्ट होने थे टीयर 2 के लिए वो थे 16,000, लेकिन एक्चुअल शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 2,200, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो 40% मार्क्स यहाँ पर नहीं ला पाए। हालांकि मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो जो फाइनल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, लगभग अब 50% चांस है जो थोड़ा सा भी ठीक करेगा वो टीयर 2 इंटरव्यू के बाद उसको, इन टीयर 2 के बाद उसको जॉब यहाँ पर मिल जाने वाली है। और बाकी आप किसी ब्रांच का देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके देखना। ज्यादातर ब्रांचेस में इसी तरह का चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है। सीएसआईटी अभी हुआ नहीं है, लेकिन 15,000 बच्चों से ज्यादा शॉर्टलिस्ट होने टीयर 2 के लिए। मेरे को नहीं लगता 70,000 फॉर्म है, मेरे को नहीं लगता 30,000 लोग भी पेपर लिखने वाले हैं। क्योंकि एक तो जो नॉन बीएड वाले, मैं चाहता हूं इस वीडियो को देख के नंबर थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि जो नॉन बीएड वाले वो काफी डिमोटिवेटेड है कि शायद हमारा तो होगा ही नहीं। भाई वैकेंसी खाली चली जाएगी, ट्रस्ट मी। आप पूरी मेहनत से पेपर लिखिए, काम करिए, सिलेक्शन होगा आपका, है ना। तो फॉर्म, पहले बात तो ये लिखना, उसके बाद मिनिमम 40% नंबर आप लेके आइए। मुझे नहीं लग रहा कट ऑफ के ऊपर जाएगा, तो मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन कोर कंप्यूटर साइंस के हैं सर, और जो 30 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडीज के हैं। 60 क्वेश्चन मिनिमम आपको करने हैं 40% क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि मुझे लग रहा है कि अपने आप में यही कट ऑफ होने वाला है। अगर थोड़ा ऊपर भी गया तो 65 क्वेश्चन से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो 150 में से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप यहाँ पर SC ST कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं तो 53 पे आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होगा। तो इस चीज को इंश्योर करिए। मैं बार बार सबको दिला रहा हूँ, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये सोच रहे थे कि एग्जाम स्किप कर देंगे किसी प्रॉब्लम के कारण, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, सर तैयारी हमने नहीं करी, बस फॉर्म फिल करा था, तैयारी बिल्कुल नहीं करी, तो ट्रस्ट मी, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये पेपर लिख के आइए, भगवान जानता है ना, डिसाइड तो वो करेगा। क्या पता 40% नंबर आपके आ जाएं, और क्या पता आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई कर दो, और क्या पता आपका दिमाग चेंज हो जाए, आगे जाके पढ़ाई कर लो, और क्या पता नौकरी आप ही के लिए हो सकता है ऐसा, कोई नहीं जानता, है ना। तो 40% नंबर ही चाहिए। कोई सीरियस कंपटीशन नहीं है, कोई कट ऑफ 70-80% पे नहीं जा रहा सर। जितने मिनिमम कैंडिडेट्स चाहिए वही नहीं मिल रहा, और कंप्यूटर साइंस में ऐसा होगा, आई एम श्योर। 15,000 मिलेंगे नहीं, है ना। तो आप पेपर लिख के आइए, पहली बात आपसे कर रहा हूं। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब चलो सर, मन बना लिया, आप बोल रहे हैं लिख लेंगे, 2-3 दिन का समय है, क्या करें जल्दी से बताइए। तो 2-3 बातें आपसे बोल रहा हूँ। पहले तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। जितना समय आपके पास है, देखिए कितने घंटे, अब दिन की बात छोड़ दीजिए, जितने घंटे हमारे पास है, टोटल सिलेबस कितना है, और जल्दी जल्दी आपको रिविजन करना है। इस समय आपको क्या नहीं करना, फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग मत करिएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके अलावा टेस्ट अभी अटेम्प्ट मत करिएगा। हम टेस्ट लिखते हैं अपनी गलती पहचानने के लिए, फीडबैक के लिए, उसमें सुधार करने के लिए भी क्या करेंगे, वो सारी चीजें जा चुकी हैं। रिवीजन करिए, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और छोटे छोटे टाइम स्लॉट में डिवाइड करिए। कि मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि यार डेटा स्ट्रक्चर से लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो हमने समझ लिया कि 4 से 5 घंटे में पूरा डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट डिवाइड कर लिया। ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा ट्री को देंगे, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो रिवाइज कर लीजिए। सर रिवाइज करें कैसे, देखिए, अगर आप YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए, मेरे YouTube पे 1 शॉट पड़े हुए हैं, 2x पे चलाओ भाई, सारी 1 शॉट
देख डालो, 2-3 दिन का टाइम है, देख सकते हो, सुबह से शाम तक यही करते रहो। अगर हमारे पेड स्टूडेंट हो तो वीडियो मैंने बस पूरा समझाया हुआ है, बैकवर्ड पूरा इंजीनियरिंग करके, क्वेश्चंस देख के, नोट्स देख के हमने बहुत शानदार वीडियो बनाया। 2x पे हमारा जो रिकॉर्डेड कंटेंट है, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मत देखना, जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो 2x पे चला के देख लो, सारा पॉइंट रिवाइज कर लो, क्या पता कहां से फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाए। यूपीएलटी ग्रेड में आपको समझना पड़ेगा सर, 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। बहुत फंडामेंटल लेवल का बेसिक क्वेश्चन आने वाला है ना। तो क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, तो किसी भी टॉपिक में बहुत डेप्थ में मत जाइएगा, हर टॉपिक का बेसिक बेसिक रिवीजन, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, आप पहुंच जाएंगे टीयर 2 के अंदर। एक दूसरी बात जो मैं यहाँ पर सबको बोलने वाला हूँ, अभी फिलहाल जो कि जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है उस पे बहुत फोकस मत करिएगा। अगर आपको आता है तो करिए, बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। 120 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस, उसमें से 50% भी आपने करेक्ट कर दिए तो आप टीयर 2 के लिए जाने वाले। टीयर 2 सब्जेक्टिव, उसकी कहानी अलग है, उस पर हमारी नेक्स्ट लेवल तैयारी है ना। तो मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, पहले बोल दिया पेपर छोड़ने की सोचना भी मत, भगवान के लिए पेपर लिख के आओ, फेल हो जाओ कोई बात नहीं, लिख के आओ, 40% पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैसे होगा, रिवाइज करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो अगर हमारे पेड स्टूडेंट नहीं हो तो यूट्यूब पे हमारी जो वीडियो है वन शॉट वो देख लो। अगर कोर्स के अंदर एनरोल किया फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, जितनी वीडियोस हैं 2x पे चला के देखो, नोट्स वीडियो सारी चीजें। अभी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, भी टेस्ट मत लिखना, है ना, फटाफट रिवाइज करते जाओ। टॉपिक्स आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, देखो ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है सर, इसमें आप क्या क्या रिवाइज करें, है ना। तो मैं आपको लास्ट ईयर का पैटर्न दिखा रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर से देखो 17 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद डिजिटल से और डिस्क्रीट मैथ से 20 क्वेश्चन आए थे, नेटवर्क से 16 आए थे, ग्राफिक्स से सिर्फ 3 आए थे। अगर आपको लग रहा है तो 50% नीचे वाले छोड़ दो जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इन्हें तो कम से कम रिवाइज कर सकते हो। और उसके अलावा हमने क्या किया, आप कोर्स में जाके देखोगे ना, सब्जेक्ट लेवल पर भी ये सारा काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ ये देखो, सब्जेक्ट लेवल पर भी है, जैसा आप देखोगे ना हॉटस्पॉट है ना। और ये एकदम फ्री है, ऐसा नहीं इसके लिए आपको एनरोल करने की जरूरत है। आप कोर्स के अंदर जाओ, वेबसाइट पे जाओ, यूपीएलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर वाला कोर्स ढूंढो और ये डेटा जाके चेक करो। एक्सप्लोर कोर्स में आपको दिखेगा डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है, एरे 4%, स्टैक 3%, क्यू 6% या ट्री 29%। ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, एल्गोरिथम के अंदर, इस पे काम कर सकते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। स्टैक से क्वेश्चन आया, ट्री में अंदर चलते हैं। ट्री में 21% है, ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेवर्सल एंड कंस्ट्रक्शन, ट्री को ट्रेवर्स करना आता है कि नहीं, बीएसटी, एवीएल ट्री, आपको पता लग जाएगा। हीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट बाइनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन आप जाके यहाँ पर देख सकते हो। तो बस मैं आपसे ये बोलूंगा सर, टाइम बहुत लिमिटेड है, इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, है ना। शानदार तरह से रिविजन कर लीजिए। रिविजन क्या करना है मैंने आपको बता दिया। जनरल स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, पहले पढ़ा है, हमारे पेड स्टूडेंट रहे, एक बार 2x पे वीडियो चला के देख लीजिए। ये लास्ट ईयर का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न है, हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटिवली। यहाँ तो वैसे सबसे लगभग बराबर क्वेश्चन ही पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव की कहानी आगे करूंगा सर, उसकी भी बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में विचार करिए। बाकी अगर श्योर है टीयर 2 लिखने वाले हैं तो हमारा जो कोर्स है वो आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें शानदार लेवल का कंटेंट आप देखेंगे। मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो टोटल 3000 से ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, 7200 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 1000 लगभग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ने ऐड किए हैं। अभी तक 40-45 हज़ार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टेस्ट कर चुके हैं। ईएमआरएस और केवीए एनवीएस में जो बच्चे हमारे साथ थे उसमें हमने देखा है, पूरा लीडर बोर्ड सर हमने बनाया ताकि आपस में कॉम्पिटिशन रहे। आप देख सकते हैं कितने टोटल 1800 बच्चे लगभग यहाँ पर लीडर बोर्ड पर हमारे साथ लगे रहते हैं, आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, है ना। तो इस पूरे पैटर्न पर काम करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम से एक दिन पहले ये भी वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ एग्जाम छोड़िएगा बिल्कुल मत। टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई है बहुत शानदार, 5 मॉक टेस्ट बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, बट बहुत सुनहरा मौका है आपका। आखिरी बात बोल रहा हूँ, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है सर, आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है। बाकी जितनी ब्रांचेस हैं उन सबका डेटा ये समझ के आ रहा है। मेरा आज का मानना ये है कि 15,000 बच्चे नहीं मिलेंगे इनको टीयर 2 के लिए, हमारा भी लगभग डेटा सेम रहने वाला है। आप टीयर 2 के लिए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते ये देखने वाली बात होगी। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यस, थैंक यू।